एक बार भी चिराग पासवान। दूसरी बात ये 24 घंटे दिल्ली में ये पड़े रहते हैं अपनी कोठी के अंदर। आज बिहार में चुनाव है तो बिहार के अंदर चुनाव लड़के दिखा रहे हैं कि ये बिहार के बेटे हैं। बिहार में दलित का सबसे बड़ा चेहरा चिराग पासवान को माना जा रहा है। कैसे होगा दलितों का चेहरा जब बिहार में इतने दलित पिट रहे हैं, यूपी के अंदर दलितों को पेशाब चटाया जा रहा है, एमपी के अंदर उन्हें पीटा जा रहा है, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को मूंछ बढ़ाने पे मारा जा रहा है, तब कहां था ये अपने आप को दलित का चेहरा कहने से दलित नहीं बन जाते। जब उनके ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, उनके ऊपर मारपीट होती है, उस वक्त पे कहां पर होते हैं। हाथरस की इतनी बड़ी घटना थी, बेटी के शव को रातों रात जला दिया। अगर चिराग पासवान दलितों का नेता होता तो वहां जाता ना। जब आपको याद है बिहार के अंदर एक महिला की इज्जत लूटी गई, याद है आपको, वो दलित महिला थी, कहां था चिराग पासवान। तो सिर्फ दलितों का नाम लेने से कोई दलितों का नेता नहीं बन जाता। आज पूरी वीआईपी जिंदगी जी रहे हैं, पूरी लेविश लाइफ जी रहे हैं। आप मुझे बताइए ना। लेकिन फिर भी बिहार के अंदर लगातार जो है इस बार कहा जा रहा है जो बदलाव होगा और बदलाव एनडीए के पक्ष में जा रहा है। अमित शाह जी जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, कौन कह रहा है कि बदलाव एनडीए के पक्ष में जा रहा है। पूरा इंडिया अलायंस के तरफ से जो है देख रहे उस तौर तरीके से नहीं निकल करके आ रहा है ना। वो मुद्दा नहीं उठा करके लेकर निकाल करके ले आ रहा है। नहीं तो कौन सा मुद्दा उठाएंगे मुझे बताओ। जो मुद्दे होने चाहिए, तेजस्वी यादव ने नौजवान के रोजगार के ऊपर बात करी। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रत्येक नौजवान के घर में एक सरकारी नौकरी होगी। वो नौकरी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और ये इनके नेता कौन से मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो देख लो। कोई बुरखे पे बात कर रहा है, कोई नमक हराम पे बात कर रहा है, कोई हिंदू मुसलमान पे बात कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद पे बात कर रहा है। तो बिहार के लोगों को मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान थोड़ी चाहिए, उनको तो रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं है। लेकिन मोदी जी तो ये भी कहते हैं ना बिहार के समस्तीपुर में जाकर के जो आपको बेल वाला नेता चाहिए या आपको एक स्वच्छ और जो है बढ़िया छवि का नेता चाहिए। कौन है बेल पर? तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि चलो ये तो बेल पर हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या थे? ये तो गूंगे हो गए, बाजी चली गई। क्या थे वो? अरे वो थे ना, अभी प्रेजेंट में है ना। क्या थे? अब भी तो अपने मुंह से बताओ क्या थे। इनकी आवाज नहीं निकलेगी, गूंगे हो गए। इसको कहते हैं चापलूसी और चाटुकारिता। तड़ीपार देश के गृह मंत्री थे, वो किसी को नजर नहीं आया। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अपराधी मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहा है, उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे। आज आप सत्ता में आ गए, आपकी सहयोगी प्रधानमंत्री बन गए, एक सहयोगी जो तड़ीपार था वो गृह मंत्री बन गया, उसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दे दी। तो आप समझ रहे हो कि आप बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र हो। आपसे बड़ा चोर और डकैत और माफिया कौन था, जरा ये बताओ ना आप मुझे। आपसे बड़ा चोर डकैत कोई था? आपकी पार्टी का नेता वो कुलदीप सिंह सेंगर बेटी की इज्जत लूटता है? आपकी पार्टी का एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे, हैं वो लोग, ऐसे लोग, और अपने आप को आप कहते हैं कि दूसरों को आप कहते हैं बेल पर। आप तो डायरेक्ट तड़ीपार थे, आप तो समाज में बैठने के योग्य नहीं थे। दूसरे की बेल तो नजर आ रही है, अपनी तड़ीपार नजर नहीं आ रही आपको। कहा तो ये भी जा रहा है ना जो बिहार के अंदर में सिर्फ व्यापारी बता रही है मोदी साहब। कितनी नाम दोगे? कांग्रेस व्यापारी बता रही है मोदी साहब जी को बिहार में जाके। अच्छा, वो व्यापारी बता रही है तो ये तो बहुत बड़े साहूकार है ना। ये तो बहुत बड़े साहूकार है मोदी जी, और ये आपके क्या कहते हैं अमित शाह जी, तो बहुत बड़े साहूकार है। ये अडानी को 1 रुपए में जमीन नेहरू ने दी है या राहुल गांधी ने दी है? बताओ ना आप मुझे, किसने दिए? अब बताओ। अरे बता तो दो। तो व्यापार नहीं बढ़ाएंगे क्या? कारोबार नहीं बढ़ाएंगे क्या सरकार? किसका? बिहार की भलाई के लिए हो रहा है, बिहार वासियों के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मतलब जो है। तो देश के अंदर अडानी के अलावा और कोई बिजनेसमैन नहीं है और कोई कॉर्पोरेटर नहीं है। देश की आम जनता के घर को तो आप उजाड़ने का काम कर देते हो, उसकी झुग्गियों को इलीगल बताकर उसके घर पर बुलडोजर चला देते हो। अगर 1 रुपये में अडानी को जमीन मिल सकती है तो 1 रुपया तो देश का प्रत्येक गरीब दे सकता है। तो उन गरीबों को घर क्यों नहीं देते, उनको छत क्यों नहीं देते? है आप में सवाल का जवाब? या अडानी मोदी जी का रिश्तेदार है जो उसी को सब कुछ देंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार बिहार में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, इस माहौल में कौन बाजी मारता है ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।